चलिए, आवाज जा रहा है तो बताइए जरा, क्या पूछ रहे हैं भाई? ये थोड़ा सा सबसे कठिन बोल सकते हैं कारक ही आपका है ना। ठीक है, करण कुमार हैज रिक्वेस्टेड, है ना, देखिए, है ना, चल रहा है। इसके बाद ना हम लोग ना एक सेशन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर का, है ना। जो हम लोग उस दिन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, 15 क्वेश्चन छोड़ के रखे थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यूट्यूब पे, है ना। ठीक है, देखिए, कारक, कारक का मतलब क्या होता है ना, कारक का मतलब होता है, हिंदी में बात कीजिएगा तो कोई काम करने वाला, है ना, यानी करवैया, करणहार, है ना, इस टाइप से बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन लेकिन हिंदी में आइएगा, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं कि दो शब्दों के बीच में ना संबंध स्थापित करने का काम करता है ये। ठीक है, यानी कि मान के चलिए, एक हम सेंटेंस आपको लिख रहे हैं, है ना। हाँ, रुपेश कुमार जी, ठीक है, राम रावण तीर मारा, आप बताए, मतलब ये सेंटेंस आपको कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे हम लोग, तो हिंदी का दिया बात कीजिएगा, तो हिंदी में देखिएगा, यहां हम लोग बोलेंगे राम ने, है ना, रावण को, यही दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं, संबंध को स्थापित कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को स्थापित करता है, उसी को क्या बोलेंगे। और जिसके बाद जो है ना, एक वाक्य का एक अर्थपूर्ण, मतलब बोल सकते हैं अर्थपूर्ण जो है आपका, मतलब कि अर्थपूर्ण सार्थक अर्थ निकलता है जिससे, है ना। तो ये क्या हो गया, राम ने रावण को किससे मारा, तीर से मारा, ठीक ना, तीर से मारा। क्लास का यही टाइम है सर जी, हाँ, न्यू स्टूडेंट रुपेश जी, क्लास का टाइमिंग यही है, 1 से अब क्लासेस आपका 3 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी बड़ा हो गया है, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा हो गया है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये बोल रहे हैं कि ये हिंदी के लिए बात करें, लेकिन हम जब इसी को बोलते खोटा में कैसे बोलबे, बताइए। हम्म, राम, राम रावण के तीर ले, हाँ, तीर से भी होते है ना, तीर ले मार ले, तीर छूटने ना, तीर छूट रहा है ना, धनुष से क्या हो रहा है, तीर छूट रहा है, जब छूटेगा तो वहां पे अपादान कारक लगता है ना, तो तीर ले मार ले, लेकिन बोले सर यहां तो कोई विभक्ति डाले ही नहीं, सिलेबस चेंज नहीं हो सकता है सर। अब देखिए क्या होगा, है ना, अब मेरा विचार से तो हमको लगता है कि अब जो है ना, ये लोग एकदम खुट्टी गाड़ दिया है ना। एक बार आंदोलन होगा, अब देखिए, बड़ा आंदोलन तो बिल्कुल होगा, आंदोलन तो होगा ही, है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत होगा, होगा ही, होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है एकदम, है ना। अब जो होगा होने दीजिए, है ना, उस पर दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो होना है उसको होने दीजिए, आप अपने तरफ से प्रिपेयर रहिए, जो चीज ही पूछे जाने दीजिए, समझे ना। सिस्टम से नहीं बोले, सिस्टम से नहीं लड़ सकते जब तक आप सिस्टम में नहीं घुसिएगा, सिस्टम में घुस के, है ना, मीर कासिम टाइप के बोल सकते हैं कि सिस्टम में घुसने के लिए जैसे भी घुसना है घुस जाइए, लेकिन यहाँ घुसने भी नहीं दे रहा है ना लोग, है ना। देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि राम रावण के तीर ले मार लेता, अब बोलिएगा सर यहाँ तो कुछ विभक्ति दिए ही नहीं, इसको बोलते हैं विभक्ति, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग विभक्ति, कारक विभक्ति, है ना, कारक विभक्ति, है ना, हाँ, कारक विभक्ति इसको बोलते हैं ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कारक विभक्ति या संबंध तत्व। एक और बात करेंगे हम लोग, नोट्स एकदम पूरा प्रोवाइड कर, नोट्स दे दिए हैं, भेज दिए हैं उसमें, समझे ना।
उसको पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एकदम बनेगा। संबंध तत्व भी इसको बोलते हैं, है ना, चिन्हा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग चिन्हा भी बोलते हैं, है ना। अब एकदम भीड़ जाइए आप लोग सबको, ये अब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको कभी कभार जो है प्रसर्ग भी बोलते हैं, सबका मतलब यही हो गया ना, कि बीच में जो लग रहा है ना, देखिए पीछे में लगेगा उसको प्रत्यय, पहले लगेगा उसको उपसर्ग, और बीच में लगेगा उसको प्रसर्ग, है ना। तो ये इतना है। तो विभक्ति, ये विभक्ति देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कोई भी विभक्ति यूज नहीं किए हैं, ठीक है। जो कर्ता कितने प्रकार के होते हैं कारक, 8 प्रकार के कारक होते हैं। एक के झा जी के अनुसार, एक के झा जी का एक बुक है, ठीक ना, वो बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, है ना, व्याकरण, ये ध्यान रखना। इनका बुक, किनका बुक है ये, एक के झा जी का बुक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका भी बुक का नाम याद रखना है, एक के झा जी का ये बुक है ना, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, है ना। इसमें यूट्यूब लिंक आज नहीं है, और यूट्यूब लिंक, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं आज, है ना, सीधा सीधा आज ऐप पे ही जा रहा है क्लासेस। विश्वनाथ यादव जी, दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब तो क्लास चल रहा है ये, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जब दिक्कत होता है तो उसको ना हम लोग कर लेंगे, है ना, यूट्यूब पे ही कर लेंगे, लेकिन अनलिस्टेड कर देंगे उसको, है ना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा ना, कि मतलब कि देखिए यहाँ जो हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये राम जो है ना, जो काम करता है, राम क्या हो रहा है, राम मार रहा है। तो राम के जगह हम देखिएगा कि कर्ता कारक में सबसे बड़ी बात है, कर्ता कारक में खोटा में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है ना, यानी कर्ता कारक में विभक्ति नहीं एक जो कृपावल जाए है, हाँ, ठीक है, यानी कि राम ने मारा, यहाँ राम मार ले, सीधा सीधी राम मार ले। कभी कभार तो देखिए क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, क्योंकि यदि अंदर घुसेगा तो हो सकता है अंदर घुसे या ना घुसे, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि कभी कभार हम लोग जो है ना, हम लोग यूज कर देते हैं रामे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि रामे मार ले, है ना। तो जो यहाँ पे ए विभक्ति आपको दिख रहा है ना, ए विभक्ति आपको जो दिख रहा है, तो इसका मतलब ए विभक्ति कहां से आया, तो ये जो है ना शिखरिया क्षेत्र। अब बोलिए सर शिखरिया क्षेत्र किधर पड़ता है, बताइए, आपके साइड में कौन सा खोटा बोला जाता है, अच्छी, उसको बोलते छीका छिक्की खोटा, है ना, छीका छिक्की खोटा या संथाल परगनिया खोटा, है ना। उसी के नीचे आइएगा तो आपका धनबाद वाला क्षेत्र मिलता है, तो धनबाद क्षेत्र में जो आपका जो है, उसको बोलते हैं हम लोग, धनबाद क्षेत्र में बोलते हैं, उसको बोलते शिखरिया खोटा, है ना। लगभग बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं, गिरिडीह साइड में जो है परनदिया खोटा वगैरह चलता है, हाँ, परनदिया, ईटा उटा भत्ता पेटा, ये सब चीज यूज करते हैं ना। शिखरिया में आइए, तो शिखरिया क्षेत्र में जो है आपका, क्षेत्र को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पहला क्लास दूसरा क्लास देख लीजिए होंगे ना। तो शिखरिया क्षेत्र में जो आपका जो है वो ए विभक्ति लगता है। तो कभी कभार देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, रामे मारलय, एकर में कौन सी कारक विभक्ति है, तो ए है, लेकिन ई विभक्ति किधर लगवल जा है, शिखरिया खोटा में, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपसे, है ना, हाँ? बनेगा, क्या नहीं, टीचर टीचर लोग एक से एक बनाने वाले हैं, देख रहे हैं, डीप पूरा डीपे डाल दिया पूरा का पूरा, अब कहाँ से क्वेश्चन देगा तो है, तो थोड़ा सा आपको डीप जो है ना नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखिएगा कि इस बुक में, खोटा सहित सदानिक बुक में जो है, एक के झा जी बोले हैं कि कारक जो है वो हिंदी के जो कृपावल जो है, यानी कि हिंदी में जो है 8 कारक पाए जाते हैं, तो सेम कारक जो है किसमें पाया जाता है, खोटा में पाया जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं 8 कारक को, और 8 कारक जो है आपको हिंदी भी लिखेंगे और उधर खोटा को भी लिखेंगे, ये विभक्ति आपको 8 याद रखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए इसको लिख लिए, देखिए एक साइड हम लिखते हैं कारक, है ना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा
हिंदी कारक विभक्ति है ना। फिर आ जाइएगा आप खोटा कारक विभक्ति, खोटा कारक विभक्ति है ना। अब आइए इसको जो है ना सबसे बड़ा परेशानी ये किया है कि जी खोटा थोड़ा सा सिलेबस को बराबर किया तो लोग जो है खोटा को अच्छा तरीका से लिए है ना, लिए पढ़ने के लिए। और सही में खोटा से अच्छा सब्जेक्ट को है ही नहीं, है ना। लेकिन ये लोग कुछ लोगों को पचा नहीं है ना, कुछ लोग को पचा नहीं है, वो परेशानी कर दिया है ना। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग। तो कर्ता यहाँ पे कारक हो जाएगा ना। पहला बात कीजिएगा आप, पहला जो है पहला लिखिएगा कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक है ना। ठीक है, तो कर्ता कारक किसके बोलते हैं कि जो कार्य करता हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ता कारक है ना। और विभक्ति बोलिए यहाँ पे, तो विभक्ति जो है वो शून्य मतलब कि नहीं पाया जाता है ना, विभक्ति जो है वो नहीं पाया जाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे विभक्ति नाय है ना, मतलब नहीं, नाय पावल जा है ना। ठीक है, लिख सकते हैं मकीन यानी कि लेकिन है ना, लेकिन है ना, हिंदी में लिख लिख लीजिए। ये तो हम खोटा में लिख रहे थे। हाँ नहीं नहीं, ये तो हिंदी में नहीं, यहाँ गलत लिख दिए। यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया आपका। ये तो एक्चुअली वहां लिखे थे ना, यहाँ हिंदी में क्या होता है बताए थे, कौन सी व्यक्ति होगा, नहीं, क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, इसमें लिखते हैं, ठीक बोले, इसमें लिखते हैं कर्ता कारक विभक्ति नाहिक दुकुर पावल जाए है ना। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे जो है आपका शून्य विभक्ति पाया जाता है ना, यहाँ पे जो आपका जो है शून्य विभक्ति है ना। लेकिन अपवाद रूप है, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि आपको उतना लिखना नहीं है सेंटेंस में, तो लिख सकते हैं अपवाद रूप है ना। अपवाद में दो अपवाद है ना, एक हो गया शिखरिया क्षेत्र में ना, शिखरिया क्षेत्र क्षेत्र ए बिंदु दे दिएगा ये है ना, ए विभक्ति पावल जाए, ये आपसे पूछ सकता है ना, ये आपसे जो है क्वेश्चन बन सकता है। विश्वनाथ यादव, देखिए ऑफलाइन क्लासेस साथ साथ चल रहा है ना वो, इसीलिए जो है 12 बजे जगह 1 बजे हो गया है। ठीक है, अब आते हैं आप कर्ता कारक, समझ गए। यहाँ देखिएगा एक और जो है आपका, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, सर्वनाम में भी जो है आपका जो है ना, यदि सर्वनाम के रूप में भी हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी जो है ना, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लीजिएगा ना। ठीक है, सर्वनाम में मतलब बोल सकते, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के लिए है ना। सर्वनाम, सर्वनाम में भी, इसे हिंदी में ही आप लोग लिख देते हैं, में भी ए विभक्ति
लगता है ना। सर्वनाम में भी जो है ए विभक्ति लगता है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा। जैसे बापे कहलय है ना, हाँ बापे कहलय यानी पिताजी ने कहा, पिताजी ने कहा। और जब भी यूज होगा ये तो देखिएगा ये भूतकाल में ही यूज होगा आपका। दिक्कत लग रहा है, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा है ना थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि है ना बापे के थोड़ा सा बहुत कठिन है ये, क्योंकि ये जो विभक्ति जो है ना इधर उधर, अभी तो पहला विभक्ति पढ़ रहे हैं ना, आठों से पढ़िएगा ना इधर उधर हो जाएगा आपका दिमाग में ना। लेकिन यही बात है कि ये ध्यान से रखते चलिएगा तो एकदम मतलब कि सीक्वेंस से याद रखिएगा इसको ना। तो बापे कह लेते यहाँ पे ए वाला है ना, ये यहाँ पे देखिएगा हमें कह लिया है। मान लेते यदि इसमें हम बात करेंगे हमें कह लिए है ना, कह लिए है ना। ठीक है, अब ल जब आता है ना तो इसको भूतकाल का ही बोधक होता है। जब हम लोग काल पढ़ना है आपको है ना, ल जो होता है भूतकाल के लिए, ब जो होता है भविष्य काल के लिए है ना। ये जब आगे देखेंगे तो ये याद रखिएगा इस चीज को ना। तो यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन यही पूछेगा कि कर्ता कारक में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कर्ता कारक में विभक्ति पावल जाए है तो नाय पावल जाए। रोहन प्रसाद नहीं समझ आ रहा है, अच्छा ठीक है, अब चलिए नहीं समझ में आ रहा फिर हमको देखिए डिटेल जाना पड़ेगा अब, है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा एक सेंटेंस हम लेते हैं ना, राम ने मारा, है ना। ठीक है, ये हो गया हिंदी के लिए है ना, हिंदी के लिए बात की है हम लोग है ना। ठीक है, और राम ने मारा। ठीक है, अब हम लोग खोटा में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ राम मार लय, राम मार लय, मार लय, क्लियर, राम मार लय। तो विभक्ति यहाँ पे कहाँ यूज हुआ जरा बताइए रोहन जी, विभक्ति यहाँ पे आया कोई भी? जब कोई विभक्ति यहाँ पे नहीं लगा इसका मतलब क्या हो गया कि विभक्ति हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब बिना एक तो विशेषता बोल सकते हैं इसको, मतलब कि कारक का ये विशेषता हो गया छोटा कारक का, कर्ता कारक की। ठीक है, यहाँ जो है विभक्ति नहीं पाया जाता है ना, यहाँ जो विभक्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये हो गया सिंपल जो हम लोग बोलते हैं हर एक क्षेत्र में, लेकिन सिखरिया क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा एडवांस हम लगा देते हैं वहां पे। ठीक है, हाँ वहां पे ए बोल देते हैं ना, मतलब कि रामे मार लय, रामे मार लय है ना, ये भी बोल सकते हैं रामे मार लय। ठीक है, तो ये हो गया, या फिर बापे कहलय है ना। और यदि सर्वनाम में भी यदि हम बोले तो हमें कहलिए है ना, हमें कहलिए। तो ये दो विभक्ति आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ने विभक्ति था। यदि विभक्ति स्पेशल आप लिखिएगा, विभक्ति यहाँ करके लिखिएगा तो विभक्ति ऐसे लिख लीजिएगा, विभक्ति जो है यहाँ पे शून्य है ना। ठीक है, लेकिन कभी कभार जो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन किधर करते हैं ए का प्रयोग, तो शिखरिया क्षेत्र में और आपका एक सर्वनाम के रूप में है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, अब तो क्लियर होना चाहिए, एक बार खुद से देख लीजिएगा ना। चलिए है ना, रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कर्ता कारक के बाद क्या होता है जरा बताइए। दूसरा, ये एकदम याद रखना पड़ेगा आपको है ना। दूसरा हो गया आपका कर्म कारक है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से है ना, ठीक है पढ़े होंगे। ठीक है, कर्ण कारक। ठीक है, अब हिंदी में आइएगा तो हिंदी में क्या विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, है ना, को विभक्ति है ना। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा उसको पीछे करके ना, को विभक्ति। अब देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, को में हम लोग क्या यूज करते बताइए, पहले विभक्ति लिख ही लीजिए। यहाँ पे विभक्ति जो है हम लोग जो विभक्ति यूज करते हैं, लेकिन आप क्या लगाते हैं देखिए बोलिए।
देखिए, राम को मारा तो हम क्या बोलते हैं, राम के मार लाई, है ना, के, है ना, तो हम लगाते हैं के विभक्ति यहाँ पे, है ना, के, है ना, और एक और लगाते हैं कभी, जैसे आपका जो है और रा विभक्ति, सर्वनाम वगैरह रहेगा ना, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, रा। यही आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, है ना, आपको लिखने नहीं बोलेगा, है ना, तो के विभक्ति और रा विभक्ति, है ना, ठीक है, के विभक्ति और रा विभक्ति। देखिए इसको बताइए, इसको बताइएगा, एग्जाम्पल लिखते चलिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। पटतैर यानी कि उदाहरण, है ना, मोहन को बुलाया, मोहन को बुलाया, कैसे बोलेंगे इसको जरा बताइए, मोहन को, मोहन के बुलवैलय, है ना, या डाकलय, मोहन के डाकलय, डाकना मतलब भी बुलाना होता है ना, तो क्या बोल सकते हैं, मोहन के डाकलय। क्लियर? तो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया आपका हिंदी में कारक विभक्ति, है ना, ठीक है, और ये जो हो गया आपका खोटा कारक विभक्ति। तो यही आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कर्म कारक में कौन से विभक्ति के प्रयोग करल जाहे, कौन सी विभक्ति का है, के विभक्ति का है ना, ठीक है, बोल देगा यहाँ पे मोहन के डाकलय, तो के यहाँ पे कौन सी विभक्ति है ना, क्वेश्चन एकदम एकदम क्वेश्चन का टेंशन नहीं लगता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, एकदम सीधा सीधी, डर रहे हैं ना, यदि पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा तो एकदम बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन, है ना, और ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा फिर, है ना, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया, ठीक है, जब हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम सर्वनाम की बात करेंगे तो, है ना, जैसे कि हमरा बोल सकते हैं कि ऐसे बोलिएगा कि हमको बुलाया, तब क्या बोलेंगे हम लोग, बताए, हमको बुलाया, हमको बुलाया, हमको बुलाया मतलब देखिए का को है ना, हमको, यहां हो जाएगा हमरा, है ना, ये क्या किया, हमरा डाकलय, है ना, ये ध्यान रखना है ना, ये जो हो गया आपका वो हो गया रा विभक्ति, है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हमके डाकलय, है ना, हमके नहीं होगा बाबू, नयन तारा जी, हमके नहीं होगा ना, हमरा होगा, है ना, यहाँ पे होगा हमरा डाकलय, है ना, ये जो राज होगा आपका, राज जो है ये आपका जो है आपका कर्म कारक का विभक्ति आ गया, आइजे अधिक सर्वनाम के रूप में यूज कर रहे हैं ना, तोरा डाकलो, तोरा, ओकरा डाकलय, रा, है ना, तो यहां सब कुछ लिख सकते हैं, तोरा बुलैलो, तोरा रा विभक्ति, ओकरा डाकलय तो रा विभक्ति, है ना, ये आप एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये और ये, हाँ, है ना, ठीक है, सर्वनाम देखेंगे हम लोग, तो पहले इसको सिर्फ विभक्ति भी समझिए, फिर सर्वनाम देखेंगे तो वहां भी समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है, उसके बाद अब जब बुक पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा समझ में आएगा, बुक से कोराई बोलेंगे अभी, देखिए आय आएगा अभी, है ना, तब समझ में आएगा कि वो क्यों कोराई बोल रहे हैं, है ना, ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, पता नहीं उसको तो हम देखे नहीं, शायद होना चाहिए, कारक होना चाहिए, है ना, ठीक है, थोड़ा पता नहीं, हम तो नहीं देखे हैं शायद उसको, कारक नहीं देखे हैं, सिर्फ कुछ जो है ना पहला जो आप लोग जो करवा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ना, उसी को दिए हैं खाली, क्वेश्चन आंसर आप लोग करवाने के लिए बुक हम एक्चुअली लिए हैं, है ना, ठीक है, बाकी देख लेंगे, है ना, क्वेश्चन वगैरह है, ये दोनों समझ में आ गया ना, अब आते हैं आगे, अब आते हैं तीसरा, है ना, तीसरा लिखिएगा आप लोग, हाँ, तीसरा जो हो गया आपका करण कारक, हाँ, है ना, क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ठीक है, तो यहां पे जो हो गया आपका हिंदी का विभक्ति बोलिएगा, तो हिंदी का विभक्ति क्या हो गया, से, है ना,
लेकिन यही खोटा का विभक्ति लिखते हैं, उसको लिख लीजिएगा। खोटा का विभक्ति देखिएगा, इससे बहुत कुछ होता है ना। हाँ, खोटा में लिखिएगा। देखिएगा इसमें देखिए तीन तीन चीज वर्ड आता है। एक आता है आए, यहां थोड़ा सा आपको कम, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, आए है ना, ठीक है। और एक आता है आपका ए, है ना, और एक आता है आपका ई, ठीक है, और एक आपका आता है से। और से जो हम लोग बोलते हैं ये हिंदी के प्रभाव से होता है ना, से जो है हिंदी के प्रभाव से, है ना, से जो आपका हिंदी के प्रभाव हो गया ना। देखिए यहां देखिएगा, समझिएगा, तीन से शब्द होता है। एक होता है अकारांत शब्द, या ऐसे बोलिए, एक होता है अकारांत शब्द, अकारांत, और एक होता है आकारांत शब्द। ये बहुत बार आएगा ना इसलिए। और एक होता है इकारांत, और एक होता है आपका उकारांत, है ना। यानी कि अकारांत मतलब कि शब्द के अंत में अधि और है, और शब्द के उसको बोलेंगे अकारांत शब्द, और शब्द के अंत में अधि आर है, उसको बोलेंगे क्या बोलोगे, आकारांत। और शब्द के अंत में ई रहे, उसको क्या बोलेंगे, इकारांत। और शब्द के अंत में ऊ रहे, उसको क्या बोलेंगे, उकारांत। हाँ, अंत में, ठीक है। तो आकारांत शब्द रहेगा, आकारांत, तो लगेगा आय विभक्ति, है ना। आकारांत शब्द रहेगा तो क्या लगेगा हमारे यहाँ पे, आय विभक्ति लगेगा, है ना, ठीक है। और खास कर बोलिएगा संज्ञा शब्द वगैरह में जो है, संज्ञा में ही लगभग लगता है ये ना, ठीक है, सर्वनाम वगैरह में नहीं लगेगा, सब जो है संज्ञा शब्द में ही लगेगा, है ना। और ए लगेगा वहां पे जब अकारांत रहेगा। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा डिटेल हम बता दे रहे हैं आपको, है ना। ये हो गया अकारांत, ठीक है। तो अकारांत रहेगा वहां पे ए लगेगा, है ना। और ई कहां पे लगेगा, जहां पे इकारांत रहेगा, है ना, जहां पे क्या लगेगा, इकारांत रहेगा, हाँ? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल जो आपको जरूरी है, एग्जाम्पल लिखिएगा तो एक एक एग्जाम्पल लिख चलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे, जैसे एक लिखते हैं, लाठी से पीटा, है ना, लाठी से पीटा, बताइए क्या होगा। देखिए लाठी ई है ना, ठीक ना, तो ई है जो, तो क्या बोलेगा यहाँ पे, है ना, ई जो है ऐसे बोलते हैं इसमें, देखिए लाठी ई रहेगा, हाँ लाठी, लेकिन लाठी हो जाएगा ना, ई हो जाएगा ना, लाठी, तो लाठी से हो गया, क्या बोलते, पिटलाई, लाठी पिटलाई, यानी कि लाठी से पीटा, है ना, लाठी पिटला। देखिए कितना अंतर हो गया। यदि आप पढ़िएगा बुक में तो लाठी ही आपके यहाँ रहेगा, बिंदु रहेगा लाठी, तो वहां से कैसे निकालिएगा आप, क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि लाठी पिटलाई में कौन कारक है। हाँ, खोटा में कौन कारक है, ई, ई नहीं, हाँ मतलब हाँ ई वाला हो गया ना, ये वाला कारक हो गया। लेकिन कभी कभार पूछ देगा कि मतलब इसका शुद्ध बताइए, कि लाठी पिटलाई का होता है, लाठी से पीटा, इससे पीटा, उससे पीटा कर देगा, है ना, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है ना। तो ये देखिएगा, लाठी पिटलाई, है ना। अब बताइए, छुरी से काटा, बताइए इसको क्या होगा। हम्म, है? हाँ, छुरी काट लाए, गुड,
छुरी, बिंदु, बिंदु बहुत बड़ा भिल्लू है, काट ले। क्लियर? ये हो गया ई वाला, है ना। ये अभी हम लोग देखे जो वो ई वाला था, है ना। ई वाला विभक्ति के बारे में हम लोग देख लिया ना। ई जो है क्या हो जाता है, ई ई हो जाता है ना। ठीक है, ई क्या हो जाता है, ई हो जाता है ना। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा आय वाला में, है ना। अब देखिए आय वाला में थोड़ा सा लिखते हैं। सोटा से टीटा। अब बताइए क्या होगा। ये तो हिंदी वाला हो गया, इसको हिंदी में इसके लिखिएगा। सोटा मतलब समझ रहे हैं, छड़ी, है ना। छड़ी से पीटा, छड़ी से पिटलई, तो सोटा से पिटलई ये हो गया। हिंदी के प्रभाव से बोलेंगे हम करण कारक को, है ना। ठीक है ना। लेकिन एज इट इज हम लिखेंगे सोटा। देखिए यहाँ अंत में क्या है, आ है, यहाँ कहा लगेगा, सोटाई पिटलई, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, सोटाई, है ना, सोटाई पिटलई, पिटलई, है ना। हर सही भी होगा, दीर्घ ही नहीं होगा, पिटलई हर सही ही होगा, क्योंकि जल्दी बोल दे रहे ना, उच्चारण जल्दी हो जा रहा है ना। कम कम प्राणवायु का यूज में यूज हो रहा है ना, पिटलई, सोटाई पिटलई, है ना। सोटाई, सोटाई यहाँ नहीं होगा, सोटाई, है ना, सोटाई पिटलई है। ठीक है, अब आइए जरा एक और बनाइएगा। ये वाला आय वाला हो गया। अक्रांत, अक्रांत वाला बनाइए। तीर से मारा, तीर, यहां पे देखिए आ है ना। तब क्या होगा, आप लोग बनाते रहिए, आप लोग कोई नहीं आ रहा, देखिएगा बना के बताइए जरा, ऑनलाइन वाले सब। तीरे मार ले, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए विभक्ति लगेगा, है ना। बताए थे ना, अकारांत में क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी कि तीरे मार ले, तीरे मार ले, है ना। क्लियर? और कुछ बच गया क्या इसमें, से तो जान ही रहे हैं, से तो ठीक है, सोटा से मार ले, से तो सिंपल हो जाएगा ना, क्योंकि हिंदी के प्रभाव से सोटा से मार ले। तो आप लिख सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपसे पूछ सकता है ऐसे, सोटा से मार ले। ठीक है, सीधा सीधी आपसे बोलेगा कि भाई इसमें कौन सी विभक्ति है, तो से क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि जुड़ा हुआ है ना, मारपीट कर रहा है, तो जुड़ा हुआ में क्या हो जाएगा, कर्ण कारक में आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, कौन सी विभक्ति है ये, कर्ण विभक्ति, कर्ण कारक विभक्ति, है ना। मेन तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ना, तो थोड़ा सा कठिन है। एक बार देखो ध्यान रखना पड़ेगा सही से, एक बार आप खुद लिखिएगा ना, है ना, दिक्कत नहीं लग रहा है ना। तीरे मार ले, गुड रोहन प्रसाद, तीरे मार ले, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, कर्ण कारक के बाद कौन सा होता है बताइए, संप्रदान कारक, है ना। ठीक है, संप्रदान कारक, तो आइएगा, अब याद आ जाएगा सब ना, धीरे धीरे याद है, क्योंकि रिव्यू करना है ना उसको, है ना। रिवाइज हो जाएगा तो याद हो जाएगा आपको सब। चौथा में हो गया आपका संप्रदान कारक, है ना। ठीक है, इसी को लिखते हैं हम लोग, संप्रदान कारक, खोटा में ऐसा लिखेंगे, है ना, संप्रदान कारक, है ना, संप्रदान कारक, है ना। देखिए ये क्या होता है ना, कि ये जो है संप्रदान कहने का मतलब होगा कि मतलब किसी के लिए, है ना, किसी के लिए काम किया जाए, है ना, किसी के लिए, जैसे कि तोर खातिर एलियो, तोर, तोरे लिए तो तोर ले एलियो, दिल्ली से तोर ले एलियो, है ना। अब मान ले आप बोलिएगा कि पढ़े ले देवघर से रांची एलियो, है ना। पढ़े ले, लेल, खातिर, लागिन, पढ़े लागिन, है ना। सब जितना भी है पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में, है ना। ठीक है, तो संप्रदान कारक को लिख लीजिएगा, हाँ हिंदी में लिखिएगा।
हाँ, हिंदी में जो है आपका वही हो गया के लिए, है ना, संप्रदान में के लिए हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा के लिए, आपके लिए, है ना, आपके लिए हम आए, है ना, के लिए हो जाएगा इसके लिए। लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट यहां लिखिएगा, विभक्ति, है ना। देखिए पहला जो हो गया तोरे ले एलियो, तोरे लेल एलियो, है ना, तोरे खातिर एलियो, है, तोरे लागिन एलियो, है ना, तोरे चलते एलियो, है ना। सब इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तोरे चलते एलियो, है ना, है ना, समझ में आएगा, समझे ना। अपना लैंग्वेज कभी नहीं, अपना लैंग्वेज सीखने दीजिए ना, हम अपना लैंग्वेज जो है ना, हिंदी बुलाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो सीख जाएगा, वो तो क्या दिक्कत है। मातृभाषा को जो है ना वो बोलना ही चाहिए ना, मातृभाषा जो है ना नहीं बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, तोरे ले लेना, तोरे लागिन, लागिन, तोरे लागिन, है ना, कभी कभी लागिन भी यूज करते हैं ना। ठीक है, हाँ लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। उसके लिए आए, उसके, सिंपल लिख दे रहे हैं ना, उसके लिए आए, इसको बनाइए, सब एग्जाम्पल खोटा में सब हाँ, है ना, तो ओकर लिए, है ना, देखिए के लिए ओकरा लिए या ओकर लिए, ओकर ले लिए, है ना, ली यही, हाँ, वही तो बोल रहे सब लिख रहे हैं ना, एक एक करके सब लिख रहे हैं, ओकर लेल एलिए, है ना, है ना, ओकर खातिर एलिए, है ना, सब लिख लीजिएगा, ओकर लागिन एलिए या ओकर चलते एलिए, है ना, है ना। यहां से एकदम क्वेश्चन रहेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, यहां से क्वेश्चन एकदम डेफिनेट मान के चलिए, 3-4 क्वेश्चन यहां से रहेगा आपका, ज्यादा हो सकता है ज्यादा बना दे, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा, हाँ व्याकरण देगा, व्याकरण आपका रहेगा, मान के चलिए ना 30 से 40 क्वेश्चन पक्का व्याकरण से रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 30 से 40 क्वेश्चन आराम से रहेगा व्याकरण से, व्याकरण का आपको मतलब ये मत समझिए जी, व्याकरण जो है ना एकदम बिल्कुल रहेगा, और यहाँ तक कि हम, मेरा विचार है, जहां तक हमको लगता है 40 को यदि खोटा के कोई अपने टीचर सेट करेंगे तो दोनों जो है ना इक्वल करेंगे ना, तो 40-60 जरूर रहना चाहिए, 60 उधर से रहेगा आपका, मान लीजिए गद्य से 30 क्वेश्चन, पद्य से 30 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन लगभग ग्रामर से रहना चाहिए, है ना, तो 30, हाँ 30 से 40 वो सब नहीं देगा ना, सब मतलब मिला के हो सकता है पूछ दे, मान लीजिए कोई वर्ड ही वैसा है तो वर्ड का कोई अर्थ पूछ देगा ना, लेकिन उतना कठिन नहीं करेगा, यदि मान के चलिए, समझे ना, उतना कठिन जो आपको जो है नहीं करेगा ना। ये ओकर लेल, ओकर ले, ओकर खातिर, ओकर लाएंगे, मतलब ये किसके हो गया, संप्रदान कारक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा संप्रदान कारक के विभक्ति का है ना, या फिर बोल देते हैं यहाँ भी ओकर लेल एलिए, तो लेल यहाँ पे जो है कौन सा विभक्ति कर में है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पांचवा, बताइए पांचवा कौन सा है। अपादान, गुड, अपादान कारक, है ना, अपादान मतलब कि अलग होने का भाव जिससे प्रकट हो, है ना, अपादान कारक, मतलब कोई भी जो है अलग हो रहा है कोई चीज, है ना, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां भी इसका क्या हो जाएगा विभक्ति, से, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, से, और हिंदी का हम लोग कभी कभी प्रभाव बोलते हैं, यहाँ जब विभक्ति बात को बोलिएगा हम लोग, यहाँ का जो विभक्ति बोलेंगे हम लोग, विभक्ति देखिएगा,
ये जो विभक्ति आपका है, ये विभक्ति आपका हो जाएगा ले, है ना। और कभी कभी जो है से का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो से का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो हिंदी के प्रभाव से करते हैं ना, हिंदी के प्रभाव से, है ना। ये बहुत इजी है, ठीक ना। अब बताइए, यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। जरा बनाइए आप लोग, ऑनलाइन वाले भैया, खोटा में इसको बनाइए, क्या होगा। क्योंकि इसको लिखिएगा, बनाइएगा, तभी आपको प्रैक्टिस होगा, है ना। नोट्स वोट्स तो कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तब। नहीं नहीं, और क्यों पढ़िएगा कन्हैया जी, और कोई बुक नहीं पढ़ना है ना, जितना पढ़ा रहे हैं ना। अब इसको व्याकरण में बस निश्चिंत रहिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, गाछ बोलते हैं ना, फिर बोलिए। यहाँ पे आप गाछ लिखिएगा ना, गाछ। तो क्या बोलेंगे, गाछ ले पत्ता गिर ले, है ना, या पत्ता ही बोलते हैं ना, गाछ ले पत्ते गिर ले, है ना। यहाँ बोलेंगे हम लोग, गाछ ले पत्ते गिर ले, है ना, गाछ ले पत्ते। ठीक है, अपदान का मतलब होता है कुछ अलग हो रहा है ना, ठीक है, मतलब जुदाई बोल सकते हैं ना। ठीक है, मान लीजिए कि गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी जा रहा है, ठीक है, गाड़ी से आया, यानी गाड़ी को छोड़ के आया ना, तो गाड़ी ले अले, जहां से अलग होने का भाव है, ठीक है। और कभी कभार जो सिर्फ यही नहीं है, कभी कभार हम लोग जो है इसका एक और चीज में यूज करते हैं, अपदान कारक के लिए। कभी कभी जो है ना, कखनो कखनो तुलना करने के लिए भी हम लोग अपदान कारक का यूज कर देते हैं। जैसे कि सीता ले गीता सुंदर है ना, तो सीता से गीता सुंदर है ना। तो कंपेयर के लिए भी हम लोग कभी कभार जो है अपदान कारक का यूज करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, है ना। यदि आपको दे दे तो, ऐसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, कखनू कखनू, ऐसे नोट्स में हम दे दिए हैं ना, लिख दिए हैं, कखनू कखनू, कखनू कखनू, क्या बोले इसको, कंपेयर करने के लिए ना, यानी कि तुलना करने के लिए, कखनू कखनू तुलना करने के लिए, करने के लिए भी अपादान कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। रुपेश कुमार, कुछ नहीं आता है खोटा में सर जी। तो रगड़ के पर जितना भी लेक्चर पढ़ा हुआ है ना, सब उसको देखिए, है ना। लेक्चर जितना पढ़ा हुआ है उसको सब देखिए, है ना, अच्छा से उसको देखिए। धीरे धीरे जो है ना, भिड़े भिड़े रहिएगा तभी ना समझ में आएगा। अचानक सोचिएगा, हर चीज नया चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको रेगुलर देखते रहिएगा, भिड़ते रहिएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसको वही चीज आसान लगने लगेगा आपको, है ना। लेकिन भिड़ना पड़ेगा आपको, है ना। अब जरा इसका, जैसे कि इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं ना, इससे क्या है, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, है ना। सीता से गीता सुंदर है ना, सुंदर है। तो क्या बोलेंगे, सीता ले, सुंदर के बोलेंगे, सुंदर ही बोल सकते हैं ना। हाँ, बढ़िया नहीं बोलेंगे, बेस है बोल सकते हैं। बेस थोड़ा सा अलग भाव में हो जाता है ना। बेस थोड़ा सा अलग चीज होता है, सुंदर को सुंदर ही बोल दीजिए तो ज्यादा अच्छा है ना। सुनदर हो गया ना, सुंदर होता है हम लोग। हाँ, बेस बेस ही बोलेंगे, है ना। सीता ले, है ना, गीता सुंदर है ना, या फिर बेस है,
है ना। ठीक है, ये याद रखिए, मेन आपको ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पे क्या होता है, ले पूछ देगा, यही सेंटेंस आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ बोलेगा यहाँ पे कौन सा विभक्ति है ना। ये थोड़ा सा, क्योंकि आप तो जान रहे हैं भाई, गाछ ले पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा। तो कभी कभी तुलना करने के लिए भी हम लोग जो है अपादान कारक के विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज हो गया आपके लिए, है ना। ये आपका जो है बुक वगैरह में नहीं आपको मिलेगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा चीज को आपको ध्यान रखना ही है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग संबंध कारक में, है ना। अब आते हैं हम लोग संबंध कारक में, है ना। हाँ, अपादान के बाद संबंध, है ना। 5 और 6 होगा ना। संबंध कारक का के की, है ना, जो पढ़े हैं, का के की, है ना। ठीक है, तो का के की हिंदी में क्या हो जाएगा, का के की, है ना। अब थोड़ा जाके हिंदी को पढ़ लीजिएगा फिर से, है ना, तो फिर आपको जो है बहुत इजी हो जाएगा, है ना। की दीर्घ ही होगा, है ना, का के की, है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखिएगा विभक्ति, यहाँ पे जो विभक्ति लिख लीजिएगा, जहां पे हो जाएगा आपका क कर क, है ना, क कर, है ना, हाँ, क कर, है ना, ये रखिएगा। ठीक है, और हाँ, हाँ, और कभी कभी वही र भी हो जाता है ना, क कर र, है ना। संबंध कारक, ये तो है संबंध बताता है ना, दो नाता गोता। ठीक है, जैसे हमर क्या बोल सकते हैं कि वो हमर घर हकै, घर हकै, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंध बताने का काम करता है। लिख लीजिए एक दो एग्जाम्पल। राम का घर है, बताइए क्या बोलेंगे हम लोग, राम का घर है, इसको बताइए, इसको क्या बोलेंगे, राम का घर है को। हाँ, रामे घर हकाय, है ना, है ना, रामे घर है ना, ऐसे बोल सकते हैं, रामे घर हकाय, है ना। राम एक, देखिए राम एक, है ना, या राम, राम के भी बोल सकते हैं ना, ये राम एक ही बोलिए, राम एक घर हकाय। चलिए एक दो और बनाइए तो समझ में आएगा, एक दो और बनाइए। सीता की गाय है, सीता की गाय है, इसको बनाइएगा, सीता की गाय है, जरा बनाइए ऑनलाइन वाले, बनाइए, कन्हैया जी, रुपेश कन्हैया, नयन तारा जी, बनाइए जरा जल्दी से। सीता की गाय है, तभी तो समझ में आए, तब तो पता चलेगा कि आप लोग समझ भी रहे हैं कुछ। बोले क्या हुआ, सीताक गाय हकै, है ना। ठीक है, ठीक है, सीताक गाय हकै, सीता के, सीताक, सीता के गाय हक है, नहीं नहीं, सीता के गाय हक, है ना, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, सीता के गाय हक, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बनाइए, देखो एक दो और बनाइए। तेरा घर, या बोल तुम्हारा घर है, इसको बनाइए, हम्म, है, क्या होगा,
हाँ र आ गया ना पे, ठीक है। तो र भी विभक्ति वाले यूज करते हैं, तोर घर हक है, यानी सर्वनाम के रूप में बोलेंगे तो तोर घर हक है ना, ठीक है। मेरा घर है तो क्या बोलेंगे, हाँ हमर है ना, मेरा घर है, मेरा घर है ना, क्या बोलेंगे हमर घर हक है। तो हम र है ना, तो र जो है वो क्या हो गया, विभक्ति है ना, हमर घर हक है। क्लियर, हमर घर हक है, गुड कन्हैया जी, बहुत अच्छा। ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो संबंध कारक हो गया क कर र, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे, अधिकरण कारक, कर का ओकर है ना, उसका घर है ना, इसको लिख लीजिए, हाँ उसका घर है ना, क्या बोलेंगे ओकर घर है, हो गया, ओकर घर है ना। नोट करके कुछ पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ना, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे संज्ञा के बदले बात करेंगे, संज्ञा शब्द संज्ञा जो है क विभक्ति का प्रयोग होता है ना, संज्ञा शब्द जब आएगा आपका है ना, संज्ञा शब्द जब आएगा ना, यहाँ जो है नोट करके इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, इसे तो नोट्स में है आपका लिखा हुआ है ना। यदि संज्ञा के बदले है ना, यानी संज्ञा शब्द की जगह जो है वो क विभक्ति का प्रयोग होगा है ना, ये ध्यान रखिएगा है ना, संज्ञा शब्द में जो है वो आप क विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। संज्ञा की बात करें, वही सर्वनाम में जो है देखिए ओकर हमर तोर सब क्या हो गया, र का प्रयोग होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ सर्वनाम के रूप में बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं सर्वनाम है ना, हाँ सर्वनाम में जो है कर या फिर बोल सकते हैं र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क और र का प्रयोग करते हैं है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सर्वनाम बहुवचन के संगे बात कीजिएगा तो क विभक्ति का प्रयोग होता है, हमनी के तोहनी के है कई घर, मतलब बहुवचन में हम लोगों का घर है तो क्या बोलेंगे हमनी है ना, यहां भी लिख लीजिएगा सर्वनाम, वचन समझ रहे हैं ना, वचन पढ़ना आपको, वचन दो प्रकार, बहुत दीजिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, गणती के अनुसार बोल सकते हैं, एक के जहाज यही बात बोल रहे हैं गणती के अनुसार है ना, जैसे देखिएगा जैसे हो गया आदमी है ना, तो एक हो गया, लेकिन इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे है ना, तो इसमें देखिएगा ऐन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आदमी ऐन, है ना, ये हो गया आपका क्या बहुवचन है ना। सेम हो गया सर्वनाम में, जैसे हम हो गया तो हम लोग हो गए है ना, तो हम हो गए तो हम लोग, ये हो गया आपका हिंदी में, लेकिन हम जो है यहाँ क्या हो जाएगा हमनिक, है ना? यही हो गया यहाँ पे सर्वनाम बहुवचन के संगे के, के संगे क विभक्ति प्रयोग हो है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा ना, ये भी जो है आपका ध्यान रखिए है ना, है ना, ठीक है। आगे चले अधिकरण को, अब आते हैं हम लोग अधिकरण कारक है ना, ये तो बहुत इजी है, अधिकरण मतलब कि बेस, किसी बेस पे रखा हुआ, आधार पे रखा हुआ, ठीक है, जैसे कि मतलब कि बेंच पर बुक रखा हुआ है ना, मान ली किताब रखा हुआ है ना, पर या में, है ना, ये क्या होता है अधिकरण कारक है ना। आ जाइए, कितना 7 नंबर होगा ना, अधिकरण कारक, ठीक है।
अधिकरण कारक में आइए। ये हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में आइएगा तो क्या हो जाएगा, में या फिर पर, है ना। ठीक है, अब आइए इधर आपका खोटा विभक्ति में आइएगा, तो यहाँ पे जो है ए का होगा या फिर इया का प्रयोग होगा ना, ए या इया का प्रयोग होगा ना विभक्ति में। जैसे देखिएगा, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आइएगा, जैसे बताइए, घर में, कोरा में यानी गोद में, है ना, कोरा में। ठीक है, यहां जब आएगा, ठीक है, तो ये जो अकारांत शब्द रहेगा तो यहाँ पे घरे हो जाएगा, है? घरे, है ना। यहां बोलेंगे कोराएं, यहां जब बोलेंगे क्या हो जाएगा, कोराएं। तो क्या ही अभी हम लोग पढ़े थे, तो कोरा में, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग पढ़े थे कोरा में, है ना। ठीक है, तो अधिकरण कारक और कर्ण कारक का विभक्ति जो है थोड़ा सा जो है लगभग आपका जो है सेम टाइप का आपको दिखेगा। तो ये विशेषता में लिखना होता है जेपीसी वगैरह में, तो इस बात को आप लिख सकते हैं, लिखा जाता है वहां पे कि दोनों का जो विशेषता पूछ जाता है कि कारक का विशेषता को बतलाएं। तो अधिकरण कारक और आपका जो है कर्ण कारक का विभक्ति जो है एक ही जुकर पावल जा है ना। तो वहां भी हम लोग आई देखे थे और ए देखे थे, है ना। यहाँ देखिए थे, घर से क्या हो जाएगा, घरे, घर में, कोरा अकारांत है तो कोराएं, देखिएगा पीछे पलट के, पीछे पलट के देखिए तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वहां क्या हो जाएगा, आए, है ना। कोठा, तो कोठा का क्या बोलेंगे, कोठा में, तो कोठाएं, है ना, क्लियर। है ना। तो कर्ण कारक तरी जो है संज्ञा शब्द एक अनुस्वार यार अकारांत शब्द में ए विभक्ति पावल जाए, है ना। हाँ क्या जान रहा, अब जाएगा साउंड, साउंड जाएगा जाएगा जाएगा। इसको बनाइए आप लोग, मोहन पानी में तैर रहा था, इसको बनाइए जरा सा, मोहन पानी में तैर रहा था। ठीक है, इसको बना के जरा बताइए, मोहन पानी में तैर रहा था। अभी बताते पानी क्या है, इक्रांत शब्द है ना, पानी जो है यहाँ पे लास्ट जो है अंत शब्द में क्या है, ई जुड़ा हुआ है, और ई के लिए हम बताए थे क्या होगा कर्ण कारक में, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोहन पानी छपलायल हलय, है ना। क्या बोलेंगे, कोई बनाए, गजानन दास जी बताइए।
हैं आप लोग के चलते, समझे ना। क्लास को हम घाटा करके बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए ना, तो आप लोग को देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, नंबर आना चाहिए। मेरा जितने भी स्टूडेंट हैं, मान के चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम नहीं तो 90 प्लस आना चाहिए सभी का। और हम 90 प्लस ही नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग सक्सेस कीजिए, वहां तक पहुंचिए, है ना, रैंक होल्डर कीजिए, है ना। हाँ, कुछ सब्जेक्ट को पकड़े, जैसे मान लीजिए इसको पकड़ लिए तो इसको एक ही बार करें, वो बीच बीच में क्या होता है ना, वो मतलब होच पोच कुछ नहीं हो पाता है। फिर एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि गद्य को पकड़े तो गद्य को खत्म कर देंगे, पद्य को पकड़ेंगे तो पद्य को कंप्लीट करेंगे, है ना। 2 घंटा में कुछ सिलेबस आगे बढ़ेगा, है ना, और आपको समझ में भी आएगा, है ना। हाँ, खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया आपका, है ना। व्याकरण मात्र हम बता रहे हैं कि आप ज्यादा ज्यादा क्लास नहीं जाएगा। उधर वर्ण विचार तक हम जो पढ़ना नहीं था आपको, लेकिन फिर भी हम बताएं उसको, क्योंकि वो बेस है ना। बेस नहीं पढ़िएगा तो कैसे जानिएगा आगे, है ना। 3 क्लास उधर हो गया, ये हो गया क्लास, 4 क्लास, और मान के चलिए 6-7 क्लास और लगेगा। व्याकरण को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर आराम से उसको कम कंप्लीट करेंगे। हाँ, तेरह हल है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यही पूछेगा आपसे, इतना बनाने के लिए पूछेगा, पूछेगा सीधा पूछेगा, मोहन। कौन सा देखते हैं ना, उसको उसके अनुसार देखेंगे ना। 10-15 कविता जो है एक एक दिन में कोशिश करेंगे करने का। है ना। क्वेश्चन तो देखिए पढ़ा हुआ रहेगा ना तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। एक बार जब पढ़ा हुआ रहेगा ना आपसे तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एकदम छोड़ के जाइएगा आप तो फिर कैसे बनेगा क्वेश्चन। इसलिए एक बार तो कविता को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे मर के पढ़िए चाहे ढहा के पढ़िए, है ना। चाहे जैसे पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है अब तो, है ना। हाँ, मोहन पानी तरल ना, तो यही पूछेगा आपको, मोहन पानी छपलाइल है ना, छपलाइल है ना, है ना। मोहन पानी, अब यही पूछेगा पानी में कौन कारक विभक्ति पावल जाए, है ना। तो एकदम तो बुझे भी नहीं करेगा कौन सा विभक्ति होगा, है ना। तो अब समझ में आएगा कि कौन सा विभक्ति यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, गड्ढे में गिरा है, इसको जरा बनाइएगा। हाँ, गड्ढे में गिरा है, इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा इसको। इतना इसको इसको बनाइएगा, जितना लिखिएगा ना उसको, तभी आपको जो है ना कंप्लीट होगा आपका पूरा। गड्ढे ना, गड्ढे, गड्ढे में गिरा है, इसको बनाइए जरा आप लोग भी। गड्ढे में गिरा है, गढ़ाए गिरल हल है, हाँ बहुत अच्छा, है ना। ये जो है ना, ये जो क्या हो जाएगा, गढ़े जो है, कभी कभी क्या होता है ना, गढ़े ए है ना, ए विभक्ति में वाई लग जाता है ना, ये गढ़ाए गढ़वाई गिरल है ना, गढ़वाए गिरल है, गिरल है ना, गढ़वाए गिरल है।
नहीं, कभी कभी जो है ना आय वाय का प्रयोग हो जाता है, कभी कभी जो है ना ये बोलने के वर्ड में ना, गढ़े में गिरा है तो गढ़वाए गिरल है ना। और कभी कभी बोलते हैं गढ़ में गिरल है, कभी कभी ये भी बोल देते हैं ना, गढ़ में, ठीक बोल रहे, कभी कभी जो है ना एज इट इज गढ़ में भी बोल देते हैं, गढ़ में गिरल है या गिरल हो, है ना, ये है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। अब आते हैं लास्ट, मतलब लास्ट तो कुछ है ये नहीं है, हाँ गढ़वाए गिरल है, बहुत अच्छा ज्ञान, ये लास्ट तो कुछ है ही नहीं है ना। लास्ट में क्या था, संबोधन कारक, संबोधन करना होता है आपको, सेंटेंस ही पता चल जाएगा संबोधन कारक क्या है ना। अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में कोशिश करेंगे कि लगवा देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा एक हो जाएगा लास्ट जो हो गया आपका कौन सा, संबोधन, है ना, संबोधन कारक, है ना। हे अरे वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं हिंदी में, यहाँ पे जो है बहुत ढेर सारा है ना, लिखिएगा यहाँ पे हिंदी इसमें लिख लीजिएगा आप, जैसे हम लोग बोलते हैं हे अरे अहो, है ना, अगे, है ना, फिर बोलते हैं ए नुनी, है ना, ए बुचू, हाँ सब नहीं बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी में जो है, हाँ अरे, है ना, अरे वगैरह जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, अरे हो गया, हे हो गया, है ना। तो ये खोटा में जो है ना, हे अरे अहो अगे ए नुनी ए बुचू, है ना, बहुत कुछ बोलते हैं ना, ए मैया, मैया ही बोलते कभी कभी, है ना, ए मैया, ए मैया, है ना, या बोल सकते ए मैया, ए मैया, है ना। तो ये देखिएगा, अहो कटी सुना, है ना, ठीक है, ये है। और एक को बताइए, अरे एने सुन, है ना, एने सुन, या वने जो, अरे वने जो, नहीं बोलते हैं, कि क्या हुआ, तो वो क्या हो गया, संबोधन कारक, यानी कि संबोधन कर रहे हैं उसको, उसको बुला रहे हैं, चाहे भगा रहे हैं, चाहे कुछ और पूछ रहे हैं, या फिर उससे कुछ ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, संबोधन कारक का प्रयोग होगा, है ना। ए नुनी ये सब्जियां कैसे हो, ए नुनी तनी पानी लाइन दे, है ना, स्टेप से जो वर्ड जो हम लोग बोल रहे हैं बोले थे, तो सबके सब का होगा संबोधन, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कारक, है ना।
कारक हम लोग जो है कर लिए, है ना? है? तो नहीं है ना? समझ में आया ना? है ना? मेन बेसिक है कि एक दो बार इसको आपको खुद से लिखिएगा, है ना? कोशिश कीजिएगा कि एक साइड जैसे बताए हैं, एक साइड हिंदी में लिखने को, क्योंकि हिंदी भी आपको पढ़ना है ना? फर्स्ट पेपर में हिंदी में भी है, तो दोनों जगह आपको काम दे देगा, हिंदी में भी करना है और इधर भी ऐसा लिखिएगा, एक बार लिख के उसको साट दीजिएगा और वहां से क्वेश्चन एकदम पक्का पक्का पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो कारक को इस तरह देख लिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे संज्ञा सर्वनाम को खत्म कर देंगे एक क्लास में, है ना? संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, हिंदी में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, और आप लोग भी बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले सब, आप लोग भी जो है वो पढ़ लीजिएगा इसको, है ना? ठीक है, आप लोग भी जो है क्या चीज? हाँ, वक्त बहुत कम है, देखिए हिंदी में पढ़ा हुआ रहेगा ना तो फिर इसमें समझने में ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसे मान लीजिए, जरा बताइए, इसको हम लोग कर लिए हैं, इसको आइए जरा संज्ञा, और संज्ञा का यदि बात बोलेंगे, संज्ञा मात्र देखिएगा दो ही में कंफ्यूजन आपका होता है संज्ञा में। देखिएगा तो एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, है ना? बाकी बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ चेंज करने वाला भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ये तो सब जानता है, पूछेगा भाववाचक बनाने के लिए कैसे कैसे बनाते हैं, 4 रूल है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना? वहां से क्वेश्चन पड़ेगा। बूढ़ा से क्या होगा? बुढ़ारी। चेंगा से क्या हो जाएगा? चेंगराली, है ना? ये सब जो वर्ड है ना, ये सब आपसे पूछ सकता है ना? कैसे बनेगा वो, है ना? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना? जरा बताइएगा, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है? और बोल देंगे कि हर घर में गंगा जैसी बहू है, तब क्या बोलेंगे? तब हो जाएगा जातिवाचक, है ना? यानी कि जब घूम फिर के, सिंपल सा बात है, हाँ गुड, पढ़ लीजिएगा आप लोग, घूम फिर के जब हम लोग एक व्यक्ति पर यदि नहीं टिक पाए तब क्या होगा? वो जातिवाचक। और घूम फिर के जब एक किसी विशेष व्यक्ति पर टिक जाए उसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक। बस ये रूल याद रखिएगा, है? गंगा बोले तो एक व्यक्ति पर टिक गया, लेकिन यहां जब बोल दिए हर घर में गंगा जैसी बहू, तो किसी एक पर टिक पाए आप? नहीं। तो सेंटेंस कैसे कह रहा है ये बहुत जरूरी है ना, जातिवाचक, है ना? लेकिन 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 यदि सिर्फ बोलेंगे गंगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, है ना? सिर्फ गंगा नदी बोल दिए तो भी व्यक्तिवाचक, लेकिन सिर्फ नदी बोले तो जातिवाचक। को एक नदी पर टिके आप? नहीं, ठीक ना? मान लीजिए राम बोल दिए तो एक राम पे टिक रहे आप, है ना? मान लीजिए वही बोल दिए, मान लीजिए हम आदमी, तो कोई एक एक व्यक्ति पर टिके नहीं, है ना? ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, मतलब ये है कि इससे आप पकड़ सकते हैं इसको। बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी भाववाचक जो भाव होगा, है ना, कोई नहीं है, वो दिक्कत नहीं। थोड़ा सर्वनाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, कोशिश करेंगे आप सर्वनाम को सही तरीके से बताने का ना। और उसके बाद ये दोनों खत्म हो जाएगा, फिर लिंग वचन तो इजी है, उसको तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लिंग वचन एक दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी बाकी बात काल जो है थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, काल और अथवा समास, है ना? दो, हाँ, दो थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको ज्यादा, है ना? ठीक है, चलिए इसको करके 45 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाते हैं ना। चलिए, अभी कहीं जाइएगा नहीं आप लोग, यूट्यूब पे आ जाइएगा ना, यूट्यूब पे ही आपको क्वेश्चन आंसर चलेगा, क्वेश्चन सेशन चलेगा ना। है ना? चलिए, थैंक यू। अभी तुरंत होगा रोहन जी, है ना? अभी तुरंत, अब अच्छा लग रहा है खोटा, अब अच्छा लगा नहीं? और कौन बोल रहे थे शुरू में, जरा उनको बताइएगा। ठीक है सर, हिंदी पढ़ लेंगे, हाँ हिंदी पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना? ठीक है, चलिए, कुछ आप लोग पूछ सकते हैं, चलो पूछ लीजिए जल्दी से, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। आप लोग के लिए 1 घंटा और बढ़ा दिए हम टाइम, है ना? हम्म 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 निबंध पूरा बुक है, 12 को निबंध है उसमें, 12 निबंध है। हाँ, 12 को पढ़ना है आपको। अब तो पहले तो 3 को था, अब तो ये 3 को सीधा सीधी 12 को आ गया, है ना? तो सिलेबस थोड़ा
यूट्यूब पे जो है ना, आप किरण एकेडमी सर्च कीजिएगा ना, चला जाएगा आपको नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको ना, तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। हम्म? हाँ बिल्कुल। हाँ वो उसी को पढ़ना है, खोटा गद्य पद्य संग्रह में ही जो है ना, खोटा गद्य पद्य संग्रह का जो बुक है ना, अलेबंत वाला। हम्म। अभी सब पढ़ना है आपको। है उसमें, है 4-5 गो जो है ना, उसका जो 4-5 गो बुक में है आपका, ई बुक में सब दिया हुआ है ना। मीन्स अब मेंशन नहीं किया तो इसलिए तो आपको सब पढ़ना है ना। अब मेंशन नहीं कर दिया इसलिए जो है जितना भी है उसको, उसके बारे में सब जानना पड़ेगा आपको। और कम से कम इतना है कि उसका लिखा कौन है, राइटर कौन है, उसमें क्या भाव है, क्या भाव है उसका, है ना, क्या भाव है, क्या कहना है, बस यही चीज है ना। ठीक है ना, ज्यादा नहीं उसमें जानना है। क्वेश्चन जो है खोटा का परिचय होगा ना, खोटा का परिचय होगा अभी, है ना। ठीक है, खोटा का परिचय होगा, इसको आप लोग देखेंगे ना। करीब 10-15 क्वेश्चन देख किए हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा, 2 हम लोग करेंगे सेशन को, है ना। चलिए, थैंक यू।